वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो मुश्किल से मुश्किल 2 साल का भी नहीं होगा। उसने क्या किसी की लॉलीपॉप चुरा ली है, उसने पाप का भगवान पूरी दुनिया चला रहा, सृष्टि चला रहा। पर हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ सुबह को लेने के लिए एकेडमी। शाम का टाइम है, तो शाम से ही मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। शाम के 6:30 बजे हुए हैं और मैं इसको अभी 2 घंटे पहले छोड़ के गई थी, 2-2.5 घंटे पहले छोड़ कर गई थी मैं इसको। और फ्रेंड्स, ये कभी भी अपने कोच के पैर छूना नहीं भूलता। अभी मेरे साथ साथ आ गया था अभी, और देखो स्पेशली पैर छूने गया है। स्पेशली ये मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है। हर बच्चे को अपने कोच के, अपने टीचर के, अपने पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए, और यही हमारे भारत के संस्कार कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी आदत लग गई। देखो वो दूसरे वाले बच्चे ने भी छुए हैं, तो ये मेरे साथ चल दिया था, फिर लौट के गया स्पेशली। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो घर पे आते ही अपने बाबा के साथ कुछ सीक्रेट साजिश चल रही है। कुछ ना कुछ स्पेशल या तो खाने के लिए मंगवाने के लिए, या फिर घर में कुछ स्पेशल बनवाने के लिए। और बाबा को पटा रहा है अब ये, बाबा ये बनवा दो या बाबा ये मंगवा लो। ये बच्चे कैसे होते हैं, कितने चटोरे हो रहे हैं सही में। अभी मैं इसको एकेडमी से लेकर आई हूँ, और पापा से पता नहीं क्या बोल रहा है। पापा ने कुछ कहा होगा कुछ लाने की, क्योंकि इस एज में बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी का मन करता है कुछ ना कुछ खाने का। तो पापा और बच्चे दोनों एक हो रहे हैं फिलहाल, और अब पता नहीं कुछ बनवाने के लिए बोल रहा है। मम्मी से बोल कर आ रहा है, अभी पापा से कुछ ना कुछ दोनों की मीटिंग चल रही है। मैं आ गई अभी अपने कमरे में। क्या कह रहा है? कौन? आ रही हूँ बीच। हाँ, अरे यार, पाव भाजी के पीछे पड़ा हुआ है। कहाँ है अम्मा? पकौड़ी बनानी है, पाव भाजी बनवा लो। बाबा ने कही है ना पकौड़ी की, पाव भाजी बनवाता हूँ। क्या बनाऊं? पकौड़ी। पता ही नहीं चल रहा, कोई पकौड़ी कह रहा है, कोई पूरी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये कंफ्यूज हो रहे हैं सबके सब। कोई दही बल्ले कह रहा है, कोई पकौड़ी कह रहा है, कोई पनीर की सब्जी कह रहा है, कोई पूड़ी कह रहा है। फाइनली क्या डिसाइड हुआ? जल्दी बता, क्या बोला है फिर? डिसाइड हुआ। क्या डिसाइड हुआ? पकौड़ी। हैं? पकौड़ी पकौड़ी। पनीर की पकौड़ी। यस, पनीर की, आलू की, प्याज की। पनीर मंगाओ मेरा। हैं? तो खाएगा? आलू की खाएगा, पनीर की खाएगा? इससे पूछ पहले किसकी खाएगा। यार, यूनिफॉर्म कितनी गंदी कर रखी है। ये वैसी खराब हो पड़ी है, इसके ताला लग रहा है, लॉक लग रहा है। आइए कि नहीं तुम बता दो। हैं? तो आइए कि नहीं, से बताना। मैंने उस दिन चलाई थी ना पूरे ग्राउंड। कब? उस दिन। मुझे क्या पता। तो फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ी की पूरी तैयारी कर ली है। पनीर काट लिया, आलू काट लिए, और ये बेसन वगैरह मैंने तैयार कर लिया। और उधर मम्मी बना रही हैं चटनी की तैयारी कर रही हैं, हरे धनिए की। तो फ्रेंड्स, ये आलू पनीर खा लिया। अभी आलू पनीर है, प्याज नहीं है इसमें। सरसों के तेल में हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान समझती हूँ मैं इसको अपने लिए। वैसे तो सभी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो समझ ले उसके लिए है भैया, जो नहीं समझे उसके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं तो नहीं खाने वाली। और यहाँ पर ये मम्मी ने बना दिया हरे धनिए की चटनी पकौड़ी के लिए। लो, पापा को दिया हो पहले। इसमें रख दूँ? है? पनीर की रख दो। पनीर के अलग से बना दूँ फिर? मैंने तो दोनों मिक्स करके बना दी, अलग से बना रही हूँ। फ्रेंड्स, पापा की तबीयत ख़राब सी चल रही है, तो वो कम ही खाना खाते हैं। तो मम्मी कह रही है कि थोड़ी सी उनके लिए पनीर की बना दे। वैसे भी कम ही खाएंगे, तो मैं खाली स्पेशली पनीर की बना रही हूँ। बना रही हूँ बेटा, बाबा के लिए बना रही हूँ पहले पनीर की। पकौड़ी के साथ खाएगा? सही में ऑनलाइन मंगाई है। तो फ्रेंड्स, मैं पकौड़ी तो खा नहीं रही, और अब शाम को खाना भी नहीं खाऊंगी, तो मैं स्प्राइट से ही काम चलाऊंगी आज। पकौड़ी तो खा नहीं रही, कम से कम इसे तो पीने दे। फ्रेंड्स, आपको पता है ये दोनों मोबाइल ले लेके खड़े हुए हैं, अपना टाइम यहाँ पर पास कर रहे हैं। एक्चुअली टाइम काट रहे हैं कि जो पकौड़ियाँ इसमें कढ़ाई में पड़ी है ना, तो ये इन दोनों में बहस लगी है कि पहले मैं लूँगा, निकलती है पहले मैं लूँगा। फ़ोन कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? लेट आए थे नहीं? आ गया जिम से? आया? आजा, पकौड़ी बननी है, आजा जल्दी आजा। अब तेरी वर्कआउट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बेचारा जिम करके आया है, तेल की पकौड़ी तली हुई तल्लम तल खाएगा, तो तेरा जिम जाना हो जाएगा भैया सफल।
फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए। मम्मी बैठी हैं पापा के रूम में और मैं जा नहीं सकती। मैं कैसे बुलाऊँ? सोफे पे बैठी हुई पकौड़ी लेके खड़ी हूँ। लो अब आ रही है मम्मी पकौड़ी लेने के लिए। तो अभी तुमने कहा था कि जो नसीब है मतलब उसका नसीब खराब है, कुछ ऐसा बोला था। मैंने बच्चे के लिए नहीं बोला, मैंने कहा मैंने बहुत मेहनत करी और वो मेरा नसीब है कि अभी तक नहीं लगी मेरी जॉब। मेहनत मैंने करी, मैंने ये बात बोली। बच्चे की तो तूने जिक्र करा था अभी। उस बच्चे का क्या नसीब है जो छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके मम्मी पापा मतलब चल बसे या कुछ भी है, या उसके मम्मी पापा उसे छोड़ के चले गए, तो उस बच्चे का क्या नसीब है? वो तो अभी पैदा हुआ है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने भगवत गीता पढ़ रखी है, रामायण पढ़ रखी है, जो सुना है। और अपने मतलब जो इतनी बड़ी हो गई सुन के ही जो मुझे अभी पता चला है वो ये पता चला है कि हम अब तू इस चीज पर पहुंच जाएगा। अभी एक शब्द यूज करने वाली हूँ मैं कि पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। मेरे को बहुतों ने बोला है ना, पिछले जन्म का। अब देख, पिछले जन्म में तो मैं भी विश्वास नहीं, सबसे बड़ी बात मैं भी यहीं आकर अटक जाती हूँ। नहीं ये नहीं, मेरी सुनो, पिछले जन्म में भगवत गीता में ये चीज लिखी है, मैंने गूगल पे पढ़ी है ये चीज बकायदा, और गीता के वर्ड पढ़े हैं। उसमें ये लिखा है कि जो पिछले जन्म का जो मतलब पाप है हमारा या जो भी है वो हम पिछले जन्म में भुगत लेते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ गलत कर नहीं, वो कहते हैं ना कि अब हम जो भी कुछ करते हैं अच्छा या बुरा सब हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसी जन्म में भुगतना। तो वही तो मैं तेरे से कह रही हूँ, कुछ मतलब 50% लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। 50% लोगों से क्या हो रहा है? तुम भगवान को मानते हो तो भगवान से चीज पूछो ना भैया। सारी चीजें मैं कैसे बता दूं? ऐसे होती तो मैं खुद ही ऋषि मुनि ना बन जाती। मैंने महक से पूछी, वो कहती है कि मेरी तो भगवान ने हर एक बार सुनी है, हर एक चीज सुनते तो भैया हमारी है देर से सवेर। सुनते हो तो पूछो ना, फिर किससे? भगवान से पूछो। तो तू नहा धो ले, तू पूछ। और एक बार में तो वो भी ना बताएंगे तुझे। तूने कितने पूजा पाठ करी है? हर चीज का जवाब मिलेगा। मैंने तो बहुत पूजा पाठ करी। तूने कितने साल का? किसी से भी नहीं मिला है। अगर किसी पे है तो बता दो मुझे, किसी पे हो तो ये चीज का जवाब दे दो मुझे। अभी ऑन द व्लॉग बोल रहा हूँ, पूरी सोशल साइट पर डाला जाएगा और कहोगी तो मैं अपने इंस्टा पे भी डाल दूंगा। उस बच्चे का क्या नसीब है जो अभी पैदा हुआ है, उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसके मम्मी पापा उससे छीन लिए। और कोई ये तो बोलना मत इस चीज में कि उसके मम्मी पापा की एज पूरी हो गई थी या कुछ भी, एज पूरी हो गई थी ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसका क्या नसीब है? उसको दूसरे मम्मी पापा दो या उस माता पिता को बालक दो ही मत जो मतलब उठने वाले हैं। उस बच्चे को ऐसा क्या कर दिया उसने कि करेगा क्या करेगा? रोड पे पड़े हुए मतलब बालक जो घूम रहे हैं ये इनका क्या नसीब है? तो ऐसे गुटखा खाते फिर रहे हैं, कुछ खाते फिर रहे हैं। अभी आंटी को एक राशन दिला के आया था मैं, उसकी मम्मी उसे छोड़ के भाग गई, उसके पापा है नहीं, उसकी ताई संभाल रही है उसे, और वो बिल्कुल मरने को रहा। क्या नसीब है उसका? अब इतना तो मुझे भी नहीं पता ये। हाँ, लेकिन तू पूजा पाठ करना शुरू कर दे, तुझे खुद ही जवाब मिलने शुरू हो जाए। मिला ना मुझे पूजा पाठ में। कालका जी कितनी बार हुआ है, हर जगह कितनी पूजा करी है मैंने। तो घर पे ही तो नहीं होती मेरे से। कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया थोड़ा। जिनको सब कुछ मिलता है, जिनको सब कुछ मिलता है, अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, अच्छा घर परिवार मिलता है, सब कहीं नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ की मैं कहीं नहीं रहा। माता पिता तो मिल सकते हैं कम से कम। जो सबसे जरूरी चीज है किसी इंसान की, उसे क्यों छीन रहा है भगवान की चीज है? मुझे इस बात का जवाब दो, क्यों भगवान ने किसी के मम्मी पापा दूर कर? इस चीज का जवाब मेरे पास भी नहीं है। और अगर भगवान को माता पिता उससे दूरी करने थे तो उस माता पिता को औलाद दी क्यों जब उसे दूरी करने थे? तो देखो, दुनिया में सबसे बड़ा दुख है एक बच्चे के लिए कि उसके पेरेंट्स कम से कम होने चाहिए। गोली चल रही है, क्यों चल रही है भाई गोली? जरा सी देर में भगवान ना करे कुछ बात होगी मेरे को। अरे तो उसका कौन जिम्मेवार है? भगवान जिम्मेवार है। नहीं, भगवान देगा मेरे को, आंसर देगा। अगर मेरे को कुछ हो गया तो तू इतना बड़ा मैंने कर दिया है कि अब तू खुद रह लेगा, सबको रख लेगा। अरे तो मैं तो रोता रह जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा इस चीज में। ये बताओ मुझे कि भगवान छीनेगा क्यों? और अगर छीनना ही था तो मुझे क्यों पैदा करा? तुम्हें तो कर दिया, मुझे क्यों पैदा करा? अगर तुम्हें छीनना था तो मुझे इस बात का जवाब। मुझे तो ये लगता है कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये केवल यहाँ पर हम भुगतने आए, केवल भुगतने आए हम। यहाँ पर सुख भोगने कोई नहीं आया कि हाँ तुम बहुत बड़े अमीर हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत तुम्हारे हेल्थ बहुत अच्छी है या हेल्थ बहुत खराब है। मतलब यहाँ जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो पैसे वाला है ना, वो भी भुगतता ही है भैया, वो सुख नहीं पाता। कितने करोड़पति लोग भी मैंने देखे हुए। गलत नहीं है, पर मैं करोड़पति लोग भी यहाँ सुखी नहीं है। भुगतने की कोई हो तो मुझे बता दो। भुगतने की मैं गलत कहीं नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भगवान ने माता पिता छीन क्यों रहा है, मुझे ये बता दो बस। और अगर छीनना ही है तो उस बालक को पैदा ही मत करो। तुम्हें पता है, भगवान को पता है कि कौन कब जाने वाला है। खुद भगवान राम के 2 बच्चे थे, लव कुश। ये बहुतों ने मेरे को ये चीज जवाब दिया कि भगवान के मतलब लव कुश मतलब पिता के सानिध्य से दूर थे, पिता का प्यार उनको बचपन में नहीं मिला।
फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो माता सीता धरती में समा गई, तो उनको माता के प्यार नहीं मिला। शिव जी को खुद नहीं मिला, शिव जी की वो शिव जी को पार्वती शिव जी को पारिवारिक जीवन का सुख नहीं मिला। तो फ्रेंड्स इस चीज का जवाब तो मेरे पास भी अभी नहीं है। तो हर एक इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, ये चीज मुझे पता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर वो संघर्ष माता पिता से होकर क्यों गुजर रहा है। अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है भाई, अभी ये मुद्दा चलेगा और चलेगा। अभी तो शुरू हुआ है, ये बाल की खाल निकालेगा। में लिखा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो चुका अच्छे के लिए, इसमें क्या अच्छा है। पंडित जी के पास जवाब नहीं था। ये जब तुझे जवाब मिल जाए तो तू हमें भी बता देना। पंडित जी ने ये बात टाल दी मेरी, और साफ दिख रहा था कि ये बात मेरी टाल रहे हो। कुछ जवाब हो तो मुझे बताओ। और ये वीडियो में उस ये नहीं, तू कहना क्या चाहता है, मतलब भगवान है ही नहीं? भगवान है क्यों नहीं है? भगवान अगर नहीं होते तो मेरे साथ अभी इस समय फल नहीं मिल रहा होता। जो मुझे फल मिल रहा है, जो मैंने गलत करा है, मेरे को फल मिल रहा है उस चीज को, मुझे पता है मैंने क्या गलत करा, मुझे क्या फल मिल रहा है, बहुत अच्छे से पता। और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, पर एक आध चीज तेरे साथ बुरा हो रहा है, मतलब जो तूने, हाँ मुझे फल मिल रहा, बुरा नहीं, पर मुझे फल मिल रहा जो मेरे साथ गलत हुआ। मुझे पता है कि मैंने क्या गलत करा, मुझे क्या फल मिल रहा, बहुत अच्छे से पता है। पर ऐसा है क्यों कि माता पिता किसी की छीन लिए। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ बार बार कि माता पिता किसी के छीन लिए, या उस बच्चे को मतलब इतनी बीमारी दे दी। वो बच्चा तो अभी जस्ट पैदा हुआ है, उसका क्या नसीब, क्या कर दिया उसने ऐसा। एक होता है कि तुमने गलत काम करा है, उसके बाद तुम्हें चीज़ें मिल रही है, ठीक है। गलत काम करने के बाद फल मिलता तो समझ में आता है। मैंने गलत काम करे, भगवान मुझे बीमार करे, भगवान मुझे कुछ करे, वो मैं उससे शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने गलत करा। पर जब मैंने गलत नहीं करा तो उसमें क्या किस चीज़ का फल मिल रहा है? मैंने नहीं, मैं अपने बच्चे, मतलब किसी बच्चे की बात बता रहा हूँ। उस बच्चे ने कुछ गलत नहीं करा। अभी मैं मिल के आया था तो आपको भी बताई थी, मैंने ब्लॉग में भी डाला आपने। वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो मुश्किल से मुश्किल 2 साल का भी नहीं होगा। उसने क्या किसी की लॉलीपॉप चुरा ली है, उसने पाप कर दिया? जरूरत नहीं है, भगवान पूरी दुनिया चला रहा, सृष्टि चला रहा। पर एक पॉइंट में रखना चाहता हूँ ये कि क्या उसमें ऐसा क्या है कि उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका नसीब। पिछले जन्म का कोई ज्ञान मत देना कि पिछले जन्म में उसने ऐसा कर दिया था, पिछले जन्म का पिछले जन्म में ही मिलता है जो मिलना होता है। पर अभी क्या हुआ ऐसा, मुझे ही जानना है। कहने का मतलब ये है कि ये वो नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, ये कह नहीं रहा कि भगवान है नहीं, ये खुद मान रहा है भगवान है। और वो बहुत प्यार करता है, पूजा पाठ भी करता है, मतलब मंदिरों में जाता है। कालका जी, दुधेश्वरनाथ मंदिर में आप कई ब्लॉग में देखा भी होगा। पर ये बात मैं भी कह सकती हूँ, ये बात तो मैं भी कहूँगी कि किसी के माँ बाप छीन लेना, खासकर छोटे बच्चे के, तो ये समझ लो उसके लिए सारी दुनिया होता है माँ बाप। जब उस किसी बच्चे के माँ बाप, सोचो, इमेजिन करो, मेरी खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज़ को बोलने में कि किसी के माँ बाप, छोटे बच्चे के माँ बाप छीन लिए जाते हैं, तो उस बच्चे का सारा संसार मतलब छीन लिया गया उससे। जब मैं छोटी थी, जब मेरी मम्मी कहीं चली जाती थी 1-2 दिन के लिए नानी जी के यहाँ पे या कहीं पर भी किसी रिश्तेदारी में, तो मैं भी सोच सोच के मुझे मतलब मन नहीं लगता था मेरा भी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती।